दीपावली से पहले धनतेरस का बहुत अत्यधिक महत्व होता है। इस दिन कुबेर के साथ साथ धन्वंतरी भगवान की भी पूजन अर्चन की जाती है। माता लक्ष्मी, गणेश भगवान की भी पूजन अर्चन की जाती है। धनतेरस का त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। हम आपको बता दें, यह पर्व आज 30 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। धनतेरस का जो दिन होता है वह खरीदारी के लिए बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दिन आप अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो वह आपके धन में 13 गुना तक की वृद्धि कर देता है। साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। लेकिन इस दिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें खरीदने से आपको बचना चाहिए। अगर आप ऐसी चीज़ों को खरीद के अपने घर इस दिन ले आते हैं तो जीवन में कंगाली भी आ सकती है। साथ ही साथ कड़ी मेहनत करने पर भी आपको कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं कि धनतेरस के दिन कब आपको खरीदारी करना है, कब खरीदारी नहीं करना है, क्या खरीदारी करना है और क्या खरीदारी नहीं करना है। सबसे पहले हम आपको बता दें, धनतेरस तिथि की जो शुरुआत है वह 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से हो रही है। अर्थात आप खरीदारी करने का जो समय शुरू होगा वह भी 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से होगा। वहीं धनतेरस तिथि का जो समापन है वह अगले दिन दोपहर में हो जाएगा। तो धनतेरस में तो सभी को पता है, प्रदोष काल मतलब शाम के समय की पूजन का महत्व होता है। शाम के समय ही पूजन अर्चन की जाती है, इसलिए आपको 29 अक्टूबर मतलब आज धनतेरस का पर्व मनाना है। अब हम आपको बता दें कि धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। ऐसे में अगर आप खरीदारी करते हैं तो काफ़ी अच्छे फल आपको देखने को मिलते हैं। धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या खरीदने से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती है, वह जानने से पहले आप यह जान लीजिए कि धनतेरस के दिन आपको क्या नहीं खरीदना है, ताकि आपके घर में कंगाली ना आए, दरिद्रता ना आए। तो धनतेरस के दिन कभी भी आपको कांच के बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ें नाजुक होती हैं, जो आसानी से टूट सकती हैं, ऐसी चीज़ों को भी इस दिन खरीदने से आपको बचना चाहिए। ऐसी चीज़ें घर में नकारात्मकता और अस्थिरता लाने का कार्य करती हैं। मान्यता है धनतेरस के दिन कांच की चीज़ें खरीदने से घर की सुख शांति पर गहरा प्रभाव पड़ता है और घर में अशांति आपको देखने को मिलती है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन आपको लोहे के बर्तन नहीं खरीदना है। धनतेरस के दिन लोग बाग अक्सर बर्तनों की भी खरीदारी करते हैं, क्योंकि बर्तनों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। पर अगर आप इस दिन लोहे के बने बर्तन खरीद लेते हैं, लोहे से बनी हुई कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं, तो आपको उसका उल्टा प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में आपका शनि भारी हो सकता है और आपके जीवन में आपको कष्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही आपको धनतेरस के दिन स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन भी नहीं खरीदना चाहिए। इसके साथ ही आपको धनतेरस के दिन काले रंग का सामान बिल्कुल नहीं खरीदना है। धनतेरस के दिन कोई भी आप नुकीली चीज़ें नहीं खरीद सकते। आप कील, लोहे की कील या फिर खीले, जो भी आप बोलते हैं, वह ना खरीदें। काले रंग के कपड़े ना खरीदें, जूते ना खरीदें, बैग, कंबल, यह सामग्री खरीदने से आपको इस दिन बचना चाहिए। मान्यता है कि अगर आप धनतेरस के दिन काले रंग की कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो वह अशुभ माना जाता है, आपके जीवन में उसका उल्टा प्रभाव देखने को मिलता है। धनतेरस के दिन कोई भी नुकीली चीज़ नहीं खरीदना है, जैसे कि सुई, कैंची, चाकू, इन्हें आपको धनतेरस के दिन खरीदने से बचना चाहिए। मान्यता है अगर आप धनतेरस के दिन नुकीली चीज़ें खरीद लेते हैं तो आपको वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। साथ ही आप धनतेरस के दिन तेल नहीं खरीदें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि दीपावली के समय आपको तेल से दीपक प्रज्वलित करने की आवश्यकता होती है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, धनतेरस के दिन ही तेल खरीद लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप पहले से ही खरीद कर रख सकते हैं। अगर आज नहीं खरीद पाए हैं तो आप कल खरीद सकते हैं। दोपहर के 1:30 बजे के बाद आप कल तेल खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन तेल, घी, रिफाइंड ऑयल आदि खरीदना मना है। धनतेरस के दिन आप इन चीज़ों को खरीदने से बचें। इसके साथ ही आप धनतेरस के दिन प्लास्टिक का सामान नहीं खरीद सकते। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ों को खरीदने से आपको बचना है। इन्हें खरीदना अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की चीज़ों को खरीदने से व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है। अब आप वह चीज़ें जान लीजिए जिन्हें आपको धनतेरस के दिन
अवश्य खरीदना है। तो धनतेरस के दिन आप कुबेर यंत्र या महालक्ष्मी यंत्र अवश्य खरीदें। कहते हैं भगवान धनतेरस के दिन धनवंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुबेर यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र को खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि के साथ साथ वैभव भी प्राप्त होता है। इस दिन अगर आप श्री यंत्र को अपने घर या फिर दुकान की तिजोरी में स्थापित करते हैं तो उसका भी आपको अत्यधिक लाभ देखने को मिलता है। इसके साथ ही आप धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश भगवान की मूर्ति ला सकते हैं। धनतेरस में लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति को अपने घर में स्थापित करना बहुत शुभ माना जाता है। दीपावली के पहले धनतेरस पे गणेश भगवान और लक्ष्मी जी की अगर आप मूर्ति अपने घर में लाते हैं तो धन के भंडार आपके घर के कभी नहीं खाली होते। इसके साथ ही सोने चांदी के सिक्के भी धनतेरस के दिन खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी की कोई भी सामग्री, ज्वेलरी, उन्हें खरीदना शुभ माना जाता है। सोना चांदी के आप छोटे छोटे बर्तन या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार बर्तन खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन खरीदे जाने वाले गहने, सिक्के, बर्तनों से दीपावली के दिन गणेश भगवान और लक्ष्मी भगवान की पूजन में उन्हें शामिल करके अपने घर में सुख समृद्धि लाई जाती है और अपने घर में माता लक्ष्मी और गणेश भगवान के साथ साथ धनवंतरी और कुबेर भगवान की भी कृपा प्राप्त की जाती है। अब इसके साथ ही इस दिन आपको खड़ा धना मतलब धनिये के बीज को भी अवश्य खरीदना चाहिए। यह ऐसी चीज़ें हैं जो आपको 5 रुपये से लेकर 10 रुपये में बहुत अत्यधिक मात्रा में मिल जाती है। धनतेरस पे धनिया के बीज खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, अर्थात खड़ा धना। कहते हैं धनिया के बीज जो रहते हैं उनसे आपको गणेश भगवान और लक्ष्मी भगवान की पूजा करना चाहिए, मतलब पूजन में उन्हें आपको अर्पित करना चाहिए। साथ ही धनिया का बीज तिजोरी में भी रखना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही आपको धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। छोटी सी झाड़ू खरीदेंगे तो भी पर्याप्त है। धनतेरस के दिन झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। झाड़ू घर में पसरी हुई दरिद्रता को दूर करने का कार्य करती है। सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बढ़ती है और आपके घर में धन संपदा कभी कम नहीं होती है। साफ सफाई से धन की देवी माता लक्ष्मी आकर्षित होकर आपके घर में निवास करती हैं। तो आपने समझ लिया कि आपको धनतेरस के दिन सोना, चांदी, कांसा, पीतल, तांबा से बनी हुई चीज़ों को खरीदना है। इसके साथ ही धनिया, जो कि खड़ा धना होता है, धनिया का बीज होता है, उसे के साथ साथ झाड़ू भी खरीदना है। धातु के बर्तन जरूर खरीदना है क्योंकि समुद्र मंथन में भगवान धनवंतरी कलश के साथ अमृत लेके निकले थे, इसलिए इस दिन धातु के बने हुए बर्तन खरीदना बहुत अत्यधिक शुभ माना जाता है। आशा करता हूँ जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।